ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर एबीपी रिपोर्ट। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर बीते कई दिन से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश और अतनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में यमुना का जलस्तर जो है वो लगातार 207 मीटर के ऊपर ही है, जो कि खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है। बढ़े हुए जलस्तर ने साल 2010 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कल रात 11 बजे दिल्ली में यमुना का जलस्तर 207.44 मीटर दर्ज किया गया था। हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से 1.6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। वजीराबाद बैराज से 1.9 लाख क्यूसेक, तो सबसे ज्यादा ओखला बैराज से 2.3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही बता दें आपको कि दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया है। आप अपने स्क्रीन पर दिल्ली के कई इलाकों की तस्वीरें अब देख सकते हैं, जिसमें सबसे अहम तस्वीर है दिल्ली सचिवालय की। इसके कैंपस में पानी भर गया है और रात भर उसे मशीन के सहारे निकालने की कोशिशें जारी रही। दूसरी तस्वीर है निगम बोध घाट की, जो दिल्ली का सबसे पुराना और सबसे व्यस्त शमशान स्थल है। अब बाढ़ की मार झेल रहा है। यहां भी पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जिसके बाद कल दिन में ही दाह संस्कार की प्रक्रिया को रोकना पड़ गया था। इसके अलावा हथिनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी की वजह से दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में भी पानी भर गया है। यहां हर समय गाड़ियों की आवाजाही रहती है और यमुना का जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो अगले कुछ घंटों में आउटर रिंग रोड में भी बाढ़ के पानी की चपेट में सड़कें आ जाएंगी, आउटर रिंग रोड आ जाएगा। इसके अलावा कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। निचले इलाकों में यमुना का पानी घुस गया है। दिल्ली का यमुना बाजार, कालिंदी कुंज, गीता कॉलोनी के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। मोनेस्ट्री मार्केट में भी यमुना का पानी घुस गया है। निगम बोध घाट की दीवार जैसे ही टूटी, यमुना का पानी तेजी से अंदर भरने लगा। देख सकते हैं कि मैं खुद पानी में जा रहा हूं और ये यमुना का पानी बताया जा रहा है। एंट्री गेट से लेकर चिता स्थल तक इतना पानी भर गया कि आने जाने वालों को परेशानी होने लगी। बाढ़ के पानी ने तेजी से अंतिम संस्कार वाली जगह को जद में ले लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर अंतिम संस्कार रोक दिया गया। निगम बोध घाट में हर दिन 55 से 60 अंतिम संस्कार होते हैं, लेकिन अब पानी हटने के बाद ही यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारी बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक चेन स्नैचर को उस वक्त अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगनी पड़ी जब लोग उसे पकड़कर मारने लगे। नाराज महिला ने हेलमेट से मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है। आक्रोशित महिला हेलमेट से मार रही थी और दूसरा व्यक्ति बांस से पिटाई कर रहा था। एक तरफ महिला लगातार हेलमेट से प्रहार कर रही थी, तो दूसरी तरफ एक ही बांस से बारी बारी कई लोग उसे पीट रहे थे। पहले चेक शर्ट वाले ने पीटा, फिर वहां बनियान में मौजूद दूसरे व्यक्ति ने पीटना शुरू कर दिया। वो थक गया तो तीसरा व्यक्ति सामने आया और मारने लगा। आरोपी सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक जान बचाने के लिए भागता रहा, लेकिन लोग उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ये वीडियो बिहार के मुजफ्फरपुर का है। मार खाने वाले पर आरोप है कि इसने अपने साथी के साथ मिलकर इस महिला की चेन छीनने की कोशिश की। जब महिला के पति ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे गोली मार दी, जिससे एयरफोर्स में तैनात सैनिक घायल हो गया, लेकिन महिला ने बहादुरी दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। फिर क्या था, महिला हेलमेट से मारने लगी और वहां मौजूद लोगों ने भी इसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने इस मामले में छिनैती करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एनकाउंटर का लाइव वीडियो सामने आया है। बदमाश को किसी वारदात को अंजाम देने के लिए यहां पर बदमाश पहुंचे थे, लेकिन आखिरी मौके पर पुलिस ने घेर लिया। सीन पूरी तरह फिल्मी था। पुलिस ने अपराधियों को घेर लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर बदमाशों ने रिवर्स गियर लगाया। लेकिन पुलिस के जाबाज जवानों ने भी हार नहीं मानी और दनादन एक के बाद एक गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग कर दी। अपराधी सफेद स्कॉर्पियो पर थे और पुलिस बाइक पर।
एक बार तो ऐसा लगा कि बदमाश धरे गए। किस्मत से बच निकलना शायद इसी को कहते हैं। मुठभेड़ साहिबगंज थाना इलाके के गांधी चौक से अशोक चौक तक जाने वाली सड़क पर हुई। पुलिस ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की। कुछ अपराध कर्मियों के मूवमेंट के बारे में जानकारी मिली थी और इस संबंध में उनके पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। पुलिस ने काफी दूर तक अपराधियों का पीछा किया, लेकिन वो सभी मौका पाकर रफू चक्कर हो गए। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीलीभीत में असम हाईवे पर बीच सड़क कुछ ऐसा हुआ जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है और लोग इसे करिश्मा बता रहे हैं। भारी भरकम भूसा लदा ट्रक आया और कार पर गिर गया। कार पूरी की पूरी ट्रक और भूसे के नीचे गायब हो गई। यही हुआ चमत्कार, क्योंकि कार से पूरा परिवार चंद सेकंड पहले ही उतरा था और कुछ चर्चा चल रही थी। तभी ट्रक आया और कार पर लुढ़क गया और इस तरह पूरा परिवार बच गया। परिवार के दो बड़े दो बच्चों के साथ कोई स्थानीय भी वहां मौजूद था, जो ट्रक के झुकते ही तेजी से वहां से भागा। और इसी तरह लोगों के बचने को चमत्कार कहा जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। फुल स्पीड से आ रही बेकाबू कार ने सड़क पर एक सब्जी वाले को टक्कर मार दी। घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। ऐसी टक्कर जिसे देख दिल दहल जाए। ऐसा मारा जिसे देखकर ही हालत खराब हो जाए। ऐसी ठोकर जिसने सब्जी के ठेले के कलपुर्जे उखाड़ फेंके। तस्वीरों में सब कुछ सामान्य था। सब्जी वाला सड़क पर ठेला लेकर जाता दिखा, तभी अचानक पीछे से तेज कार आई और सीधे टक्कर मार दी। सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गई। बताया जा रहा है कि इस कार ने आगे जाकर एक और कार को भी टक्कर मारी। पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के दमोह से लव जिहाद का हैरान करने वाला मामला सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रशीद नाम के इस युवक पर आरोप है कि न केवल इसने युवती पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, बल्कि अश्लील फोटो भी वायरल की। आरोप है कि साल 2024 में रशीद महिला के घर में जबरन घुसा और दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। 4 महीने बाद जब युवती की शादी हो गई तो लगा कि मामला शांत हो गया है, लेकिन रशीद के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रशीद लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। इस बीच 31 अगस्त को रशीद ने महिला की आपत्तिजनक तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। खैर, जैसे तैसे महिला अपने पति के साथ इंदौर के पीथमपुर थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इधर पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार छापे मार रही है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की महिला शाखा ने आज 5 घंटों के लिए बिहार बंद का ऐलान किया है और ये 5 घंटे की समय सीमा शुरू होगी सुबह 7 बजे से और दोपहर 12 बजे तक ये बंद प्रभावी रहेगा। इस दौरान सभी इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। इसके पहले कल बिहार के कई जिलों में एनडीए कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस भी निकाला था। 4 तारीख को बिहार बंद का जो है आह्वान किया गया है बिहार बीजेपी महिला मोर्चा के तरफ से। निश्चित रूप से महिलाओं में गुस्सा है, माता बहनों में गुस्सा है, तो गुस्सा का मैंने तो कहा ना, चुन चुन कर बिहार के लोग बदला लेने वाले हैं। जहां मौका लगेगा वहां बदला लेंगे। अपील करते हैं कि इस बिहार बंद में आए। निश्चित खुद माँ बहनें आक्रोशित है, लोग भी रहेंगे। वो खुद माँ बहनें जो है सड़क पर उतरने वाली है। राहुल तेजस्वी माफी मांगे, आप ये चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। वो लोग तो कह रहे हैं हम लोग थे नहीं वहाँ। लज्जा होनी चाहिए उनका।
50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। मेरे को भाजपा विधायक ने माँ बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। भाजपा डरी हुई है, वह इनकी चोरी पकड़ी गई है तो बेचैन है। वहीं महाराष्ट्र के नासिक से एक क्रूरता का वीडियो सामने आया है जिसमें बाइक पर सवार एक शख्स कुत्ते को घसीटता हुआ नजर आया। वहां मौजूद लोगों ने बाइक सवार की हैवानियत को मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। कुत्ते को घसीटता हुआ बाइक सवार आगे आगे जा रहा था और पीछे पीछे अपने साथी की दयनीय हालत देखकर दूसरे डॉगी दौड़ रहे थे, लेकिन बाइक सवार को बिल्कुल दया नहीं आ रही थी। गीली सड़क पर वो कुत्ते को तेजी से घसीटता हुआ जा रहा था। ये वीडियो नासिक के सतपुर इलाके का है। इस कुत्ते का दोष सिर्फ इतना था कि इसने बाइक सवार व्यक्ति के ऊपर भौंक दिया था और उसी का बदला लेने के लिए बाइक सवार ने ऐसा कदम उठाया जिस वजह से उस कुत्ते की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने जब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया तो पशु प्रेमियों ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वहीं उत्तर प्रदेश में फतेहपुर के मलवा इलाके से लोगों की संवेदनहीनता की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसे देखकर आप कहेंगे कि आखिर लोगों को हो क्या गया है। बीच बाजार बैग वाला युवक पीली टी शर्ट वाले युवक के मुंह पर पैरों से प्रहार कर रहा था। नाराज शख्स नीचे पड़े युवक की जान लेने पर आमादा था। वो तो गनीमत रही कि कुछ लोगों ने कार ड्राइवर को नीचे युवक के होने की जानकारी दी और फिर उठाने की बजाय खिसकाकर रोड पर छोड़ दिया। नतीजा पीटने वाला फिर बेरहमी करने लगा। इसके बाद तो पीटने वाले ने नीचे पड़े युवक की गर्दन पर लात रखकर उसका गला दबाने की कोशिश की। हैरत तो इस बात पर है कि लोग चीख तो रहे थे, लेकिन तमाशबीनों में से कोई भी पीटने वाले युवक को हटाने वाला नहीं दिखा। इसके बाद क्या हुआ, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पति पत्नी के बाद किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता है, लेकिन यूपी के पीलीभीत से ऐसा मामला आया जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। दरअसल संगीता ने अपने पति शिवम से समोसे लाने को कहा था, लेकिन पति किसी वजह से नहीं ला पाया। इसी बीच दोनों में घर पहुंचकर विवाद हो गया और संगीता ने ये बात अपने मायके वालों को बता दी। गांव के एक कमरे में पंचायत बिठाई गई जहां दोनों पक्षों की बातें सुनी जानी थी, लेकिन तभी ग्राम प्रधान की मौजूदगी में गुस्साई संगीता ने अपने पति की पिटाई करनी शुरू कर दी। फिर क्या था, दोनों पक्षों के लोग आपस में मारपीट करने लगे और देखते ही देखते पंचायत अखाड़े में तब्दील हो गया। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें संगीता अपने पति की पिटाई कर रही है। वहीं शिवम की मां विजय कुमारी ने पुलिस से शिकायत कर समोसे के विवाद में हुई महाभारत को लेकर कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड के रानीखेत में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब लैंडस्लाइड की चपेट में आकर एक बुजुर्ग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोग जान बचाने को भाग रहे थे, तभी ये शख्स चट्टानों की बारिश में फंस गया। लोग भाग रहे थे, तभी बड़ा सा पत्थर इस व्यक्ति को समेट ले गया। हालांकि शख्स ने लैंडस्लाइड से बचने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक चट्टान की चपेट में आ गया। पत्थर रुके तो युवक पलटकर बुजुर्ग की तरफ भागा। गनीमत रही कि पत्थर की चोट के बावजूद बुजुर्ग वहीं सड़क पर ही फंसे रह गए, लेकिन बुरी तरह चोटिल थे। लोगों ने इन्हें निकाला और अस्पताल पहुंचाया। इसलिए जब तक जरूरी ना हो पहाड़ों पर ऐसे सफर से बचे, क्योंकि चट्टानें किसी को नहीं पहचानती। यूपी के अमरोहा में एक बुजुर्ग पर सांड ने जानलेवा हमला कर दिया। यह हमला तब हुआ जब बुजुर्ग सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे। जब तक बुजुर्ग बच पाते, सांड ने हमला कर दिया। यूं तो ये सांड सड़क पर शांत होकर खड़ा था, तभी ये बुजुर्ग वहां पहुंचे। सांड से बचकर इन्होंने सड़क पार करने की कोशिश की। सांड के हमले से बुजुर्ग उछलकर जमीन पर गिर गए। हमले के बाद सांड मदमस्त होकर आगे बढ़ गया। इसलिए सड़क पर सांड दिखे तो सावधान होकर चले, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है।
मध्य प्रदेश को यूं ही अजब गजब एमपी नहीं कहते। यहाँ कई दफा ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें सुनकर हर किसी का हैरान हो जाना लाजमी है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, वो भी रीवा जिले में, जहां रातों रात एक नहीं कई तालाब चोरी हो गए, जिसके लिए बाकायदा ग्रामीण मुनादी करवा रहे हैं। आरटीआई के तहत खुलासा हुआ है कि करीब 25 लाख रुपए की लागत से इस सरोवर का निर्माण कराया गया था। अब उसी सरोवर की तलाश में ग्रामीण भटक रहे हैं। मामला चाक घाट इलाके का है। 9 अगस्त 2023 को अमृत सरोवर तालाब का निर्माण करवाया गया था, जो राजस्व के अभिलेख के मुताबिक भूमि क्रमांक 117 पर दर्ज है। लेकिन मौके पर किसी भी प्रकार का कोई सरोवर तालाब निर्माण नहीं कराया गया, बल्कि ग्राम पंचायत सरपंच ने नाले पर बांध बनाकर पानी अपनी ही प्राइवेट जमीन पर इकट्ठा कर लिया और पानी इकट्ठा होते ही वहां तालाब दिखाकर 24,94,000 रुपए की राशि हड़प ली। इस अनोखी चोरी पर पुलिस भी हैरान है। हालांकि पुलिस ने कहा कि मामला भ्रष्टाचार से संबंधित है। इधर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने पूरे मामले की जांच कराने का फैसला लिया है। राजस्थान के अजमेर में जरा सी लापरवाही पिता पुत्र की जान पर बनाई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि लोगों की कोशिश के बाद दोनों की जान बच गई। यह हादसा पीसागंज इलाके में हुआ, जहां लोगों के मना करने के बावजूद पिता पुत्र पानी के तेज बहाव में उतर गए और कुछ दूर जाने के बाद ही साबरमती नदी में बह गए। ये हादसा तब हुआ जब पिता और पुत्र देवी दर्शन के लिए जा रहे थे। नदी सड़क पर होकर बह रही थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसे पार कर पाना मुश्किल था, लेकिन पिता पुत्र नहीं माने और सड़क पार करने लगे। इस दौरान दोनों कई बार लड़खड़ाए, लेकिन वापस नहीं लौटे। जैसे ही वो कुछ दूर आगे बढ़े, पानी के तेज बहाव के आगे खुद को संभाल नहीं पाए और देखते ही देखते नदी में बह गए। दोनों के नदी में समाते ही वहां अफरा तफरी मच गई। नदी किनारे खड़े लोग शोर मचाने लगे। इसके बाद कुछ लोग नदी में उतरे और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी नाले उफान पर हैं। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की जा रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा राजस्थान के सिरोही में, जहां एक युवक वेस्ट बानस बांध की दीवार पर चढ़ गया और स्टंट करने लगा। ओवरफ्लो हो रहे गेज की दीवार पर चढ़कर एक युवक बार बार पानी में छलांग लगाता रहा। खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले ही युवक फरार हो गया। कुछ ऐसा ही वीडियो सवाई माधोपुर से भी सामने आया, जहां ढील बांधकर एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। बताया गया कि युवक ने शराब पी रखी थी। लोगों के रोकने के बावजूद उसने बांध पार करने की कोशिश की। कुछ दूर जाने के बाद वो स्टंट करने लगा। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और वो बह गया। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसकी तलाश शुरू कर दी। गया। अगर आप भी एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ये खबर आपको सावधान कर देने वाली है, क्योंकि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने जो वीडियो शेयर किया है वो काफी चौंका देने वाला है। एक युवक एटीएम में घुसा और एक तख्ती को चिपका दिया, जिस पर लिखा था मशीन खराब है। तख्ती चिपकाने के बाद वो एटीएम मशीन के पास लौटा और जहां से पैसे निकलते हैं वहां पर एक लोहे का प्लेट लगा दिया। इसी तरीके से ये दूसरे का पैसा निकाल लेता था। इसे देखने के बाद आप कहेंगे कि इस तरह से पैसे निकालना संभव नहीं, लेकिन जरा ठहरिए और इस खबर को पूरी ध्यान से समझिए। इनके द्वारा एटीएम मशीन में एक लोहे की पट्टी लगाकर वहां एक मोबाइल फोन रख देते थे और जिससे वो कॉल करके एटीएम मशीन खराब है ये कहते थे जब ग्राहक अपना कार्ड डालते थे। जिस तख्ती पर मशीन खराब है लिखा है, उसके पीछे स्पीकर पर मोबाइल रखता था। जैसे ही कोई ग्राहक पिन डालने के बाद उसे निकालता था, लोहे की प्लेट पैसे को अंदर ही रोक देती थी और ग्राहक परेशान हो जाता था। इस बीच ये शातिर फोन पर अनाउंस करता था कि मशीन खराब है, जिसके बाद ग्राहक चले जाते थे और ये अंदर जाकर पैसे निकाल लेता था। इस मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच की और एक लड़की समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से कैश और कई लोहे की प्लेट भी बरामद की है। एमपी के भोपाल में हत्या की एक वारदात ने सभी को झकझोर कर रख दिया। हत्या की खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। लड़की का गला कटा हुआ था। पुलिस हैरान थी कि आखिर ऐसा क्यों और किसने किया। पुलिस ने जब पड़ताल की तो ये चेहरा सामने आया। इसका नाम मुबीन है, जो भोपाल के पंचशील नगर में रहता था। बताया जा रहा है कि जिस महिला की हत्या हुई उसका ये पूर्व प्रेमी है। जैसे ही इसे पता चला कि इसकी प्रेमिका शादी करने वाली है तो ये बेचैन हो उठा।
इसने पहले लड़की को शादी करने से इनकार किया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो गला काटकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। परिवारजन के कथन लेखबद्ध किए गए, जिसमें ये मामला सामने आया कि युवती की बातचीत मोहल्ले के रहने वाले मुबिन नाम के लड़के से होती थी और बीच बीच में इनकी मुलाकात भी होती थी, जिस पर से संदेह उस पर गया। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर इसने हत्या की बात कबूल की, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। 2 महीने बाद ही लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन ये खुद लड़की से शादी करना चाहता था, जिस कारण से वो परेशान था और इस कारण वो सुनियोजित तरीके से जो है लड़की के पड़ोस वाले घर की छत पर से लड़की के कमरे में रात को 3 बजे लगभग गया है। लड़की का गला दबा के उसने फिर गला काट कर हत्या किया। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां हर बदलते दिन के साथ बाढ़ बारिश विकराल होती जा रही है। कहीं बाढ़ तबाही मचा रही है तो कहीं पहाड़ लोगों को डरा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के चाहे ग्रामीण इलाके हो या फिर शहरी, हर जगह रहने वाला शख्स बाढ़ बारिश से बेहाल है। हमने पहले इसको बोला, आगे नहीं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में कुदरत का डबल अटैक देखने को मिला। जोजिला दर्रे पर बजरी नाले से इतना मलबा बहकर आया कि एक स्कॉर्पियो कार मलबे में फंस गई। स्कॉर्पियो सवार यात्रियों के स्थानीय लोगों ने गाड़ी निकालने में काफी मदद की, लेकिन स्कॉर्पियो मलबे में ऐसे फंसी कि टस से मस नहीं हो पाई। बाढ़ बारिश का खौफनाक मंजर शोपिया में भी देखने को मिला। नाला रामबी आरा में अचानक इतना पानी आ गया कि कई सारे मवेशी वहां फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए एसडीआरएफ को आना पड़ा। दक्षिण कश्मीर के शोपिया में हालात और ज्यादा खराब हो गए। रामबी आरा नदी को पार करने के लिए लोग एक पुल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो पुल भी बाढ़ बारिश की भेंट चढ़ गया। पुल हमारा चला गया जनाब। शोपिया के किचा पथरी इलाके में कई गांव को जोड़ने वाले पुल को नदी निकल गई। पुल हमारा चला गया जनाब। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में तो लोगों की जान पर बारिश आफत बनकर गिरी। तेज बारिश के बाद श्रीनगर के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने रस्सी के सहारे घर में फंसी महिलाओं और बच्चों का रेस्क्यू किया और घंटों की मशक्कत के बाद एक एक शख्स को बाहर निकाल लिया। जम्मू में भी चिनाब नदी ने रौद्र रूप दिखाया। चिनाब नदी खतरे के निशान से 10 मीटर ऊपर बहने लगी, जिससे दुकान, मकान और मंदिर सब कुछ डूब गए। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। पंजाब में लगातार बारिश और बाढ़ से हालात खराब होते जा रहे हैं। प्रदेश के सभी 23 जिलों में 1200 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 3.75 लाख एकड़ कृषि भूमि बाढ़ की चपेट में आ गई है। बाढ़ की वजह से राज्य में 37 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात को देखते हुए पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है। गवर्नर ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इसके पहले पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित किया है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से पंजाब में सारे शिक्षण संस्थानों को 7 सितंबर तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। तो बाढ़ बारिश की बर्बादी के बाद आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित पंजाब के इलाकों का दौरा करेंगे। साथ ही बाढ़ग्रस्त इलाकों में किसानों और पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। पंजाब जाने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पंजाब की आवाम के साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी आज पंजाब में सीएम के साथ इलाकों का दौरा करेंगे। जीएसटी काउंसिल से 2 टैक्स स्लैब को मंजूरी मिल गई है। 12% और 28% टैक्स स्लैब खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब बचे हैं। एक होगा 5% का और दूसरा होगा 18% टैक्स स्लैब। लग्जरी तंबाकू उत्पाद पर 40% टैक्स लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाओं पर कोई जीएसटी नहीं देनी होगी। बस, ट्रक और एम्बुलेंस पर 18% जीएसटी लगेगा। कोल्ड ड्रिंक्स पर अब 40% जीएसटी टैक्स देना होगा। व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस पर कोई जीएसटी नहीं होगा। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या कुछ बदलाव हुए हैं। 2 स्लैब का फैसला लिया गया। अब से 5% और 18% ये 2 ही टैक्स स्लैब रहेंगे। 12% और 28% के टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है। इससे क्या असर पड़ेगा? इससे असर ये होगा कि ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। यहाँ ज़रूरी सामानों पर टैक्स कम लगेगा। कॉपी, किताब, पेंसिल, जीवन बीमा पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
लेकिन इस बदलाव से कुछ चीजें जो हैं वो महंगी हो गई हैं। नशा, लग्जरी सामान ये महंगा हो गया है। एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, रिवॉल्वर, पिस्तौल ये इस बदलाव के बाद महंगा हो गया है। और आम लोगों के लिए जो जरूरी सामान है सस्ते होने से खर्च कम हो जाएगा। इन बदलावों से ये फायदा होगा। कारोबारियों के लिए जो टैक्स की प्रक्रिया है वो आसान हो जाएगी। व्यापार करना इससे सरल हो जाएगा, जिसकी मांग वो बड़े लंबे समय से कर रहे थे। अर्थव्यवस्था के लिहाज से खपत बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर आर्थिक विकास को भी फिर रफ्तार मिलेगी। जीएसटी के नए टैक्स स्लैब से क्या महंगा हो जाएगा ये भी जान लेना जरूरी है। पान मसाला महंगा हो जाएगा, तंबाकू महंगा हो जाएगा, 350 सीसी से ऊपर की बाइक महंगी हो जाएगी, लग्जरी कार, कोल्ड ड्रिंक्स, पिस्तौल, प्राइवेट एयरक्राफ्ट, कोयला ये महंगा हो जाएगा। सस्ता क्या होगा ये भी जान लेते हैं। सस्ता हो जाएगा रोटी, पिज्जा ब्रेड, छेना, पनीर, पराठा, पाउडर दूध सस्ता हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और 33 जीवन रक्षक दवाएं सस्ती हो जाएंगी। नक्शे, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, नोटबुक, इरेजर ये सस्ता हो जाएगा। 5% जीएसटी के टैक्स स्लैब में क्या आएगा? थर्मामीटर, ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप ये 5% जीएसटी के स्लैब में आएगा। ट्रैक्टर, सिंचाई, कृषि उपकरण, मीट प्रोडक्ट, आइसक्रीम, चीज ये सब 5% जीएसटी के टैक्स स्लैब में आएगा। फीडिंग बॉटल, बेबी नैपकिन, क्लिनिकल डायपर, सिलाई मशीन, साइकिल ये भी 5% में आएगा। 18% में आएगा पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कारें, 1200 सीसी तक और 4 मीटर तक लंबाई वाली सीएनजी कारें और बाइक्स। 18% जीएसटी में आएगा डीजल और हाइब्रिड कारें, 3 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल, सामान ढोने वाले वाहन। तो ये बदलाव हुए हैं, इससे ये असर पड़ेगा। और जीएसटी स्लैब बदल गया तो किसने फिर क्या कहा है? तो मैंने जीएसटी सुधारों का वादा किया था, ये फैसले उस वादे को पूरा करता है, ये बात कही गई थी। Common man items such as hair oil, toilet soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूँ। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, all the Indian breads will see nil rate. So रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी ये सब 5% में आ गए। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 to 18%। इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज़ हैं। जीएसटी स्लैब बदलाव पर किसने क्या कहा ये भी जान लेते हैं। तो पीएम मोदी ने कहा कि मैंने जीएसटी सुधारों का वादा किया था, ये फैसला उस वादे को पूरा करता है। इससे आम लोग, किसान, छोटे व्यापारी और मध्यम वर्ग को फायदा होगा। ये बात पीएम ने कही। अमित शाह ने कहा ऐतिहासिक फैसला गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देगा। वहीं जीएसटी में कमी स्वागत योग्य है, लेकिन 8 साल की देरी हो चुकी है, ये कहना है कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम का। चलिए बढ़ते हैं आगे। यूपी के अमरोहा में एक सनकी भाई ने अपनी ही बहन की गड़ासा मारकर हत्या कर दी। भाई बहन के बीच गेहूं बेचने को लेकर विवाद हुआ था। 2 महीने बाद ही इस घर में खुशियां आने वाली थी। रेखा सज धज कर अपने पति के पास जाने वाली थी, लेकिन अब घर में मौत का मातम छाया हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि एक सनकी भाई ने अपनी बहन की जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली। पुलिस के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 5 बजे जब सब सो रहे थे तो पुष्पेंद्र नाम के आरोपी ने घर से गेहूं चोरी करने की कोशिश की। इसी बीच जब रेखा ने अपने भाई को ऐसा करने से रोका तो उसने गंडासा मारकर उसकी जान ले ली। भाई के मुताबिक रेखा MA पास थी। नवंबर महीने में उसकी शादी होनी थी। नवरात्र के दिनों में गोद भराई का कार्यक्रम भी रखा गया था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला रजबपुर थाना क्षेत्र के आरिफपुर गाँव का है।
रील बनाने के चक्कर में कई दफा लोग अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के हापुड़ में, जहां एक युवक खतरनाक स्टंट करता दिखा, लेकिन उसकी ये स्टंटबाजी उस पर भारी पड़ गई, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने अब उसे 36,000 का चालान भेज दिया है। सामने आए वीडियो में युवक नेशनल हाईवे 9 पर स्टंट करता दिखा। युवक काफी तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। पास से ही तेजी से गाड़ियां गुजर रही थी। तभी युवक ने कार का दरवाजा खोला और स्टीयरिंग छोड़कर कार की खिड़की पर खड़ा हो गया, स्टंट करने लगा। ये युवक हाईवे पर काफी देर तक स्टंट करता रहा, जबकि उसके साथ ही वीडियो बनाते रहे। वीडियो सामने आने के बाद जहां ट्रैफिक पुलिस ने 36,000 रुपए का चालान भेजा, वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। और अब बारिश के सीजन में पहाड़ों में होने वाली परेशानियां आपको दिखाते हैं। आज भी बारिश से कमजोर होने वाले पहाड़ों ने कई लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला है। शिमला के रामपुर में नेशनल हाईवे के किनारे बने मंदिर का एक हिस्सा नीचे जमीन पर जा गिरा। पलक झपकते ही ये इमारत पहाड़ के नीचे थी। शिमला जिले के रामपुर में बने विश्वकर्मा मंदिर को लैंडस्लाइड से नुकसान हुआ। शिमला के ही रामचंद्र चौक पर सरकारी क्वार्टर्स पर पेड़ गिर गए। छत कमजोर होती तो पेड़ उसे चीर कर अंदर चले जाते। इधर कुल्लू के अखाड़ा बाजार में पहाड़ पर बना घर अब गायब हो चुका है। पहाड़ के साथ घर भी मलबे में तब्दील हो चुका है, जिसके बाद नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू चलाया गया। वहीं किन्नौर, वांगतू और नाथपा के बीच पहाड़ों से पत्थर गिरे तो उनकी चपेट में 5 से ज्यादा गाड़ियां आ गई। इन गाड़ियों में बैठे कई लोग जख्मी हो गए। वहीं किन्नौर में लैंडस्लाइड का एक और भयानक वीडियो रिकॉर्ड किया गया। इस वीडियो में पहाड़ जिस रफ्तार से गिर रहा है, उसे देखना ही अपने आप में बेहद डरावना है, जो दिखाता है पहाड़ पर हालात कितने मुश्किल भरे। यहां पहाड़ से पत्थरों की बारिश होती दिखी। पहाड़ का एक किनारा लगातार गिरता जा रहा था। गनीमत रही कि किन्नौर के नाथपा डैम साइट के इस पहाड़ के गिरने से किसी को नुकसान नहीं हुआ। पहाड़ गिरने के बाद प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। पहाड़ों में कई जगहों पर तो हालात इतने खराब हैं कि अगर वहां किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसका इलाज दुनिया का सबसे मुश्किल है। जम्मू कश्मीर में एक प्रेग्नेंट महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। पहाड़ के रास्ते पर नाले का पानी आ गया तो एम्बुलेंस आगे नहीं जा पाई। मजबूरी में उस प्रेग्नेंट महिला को बुलडोजर की मदद से पानी के मुश्किल से पार कराया गया। बुलडोजर पर सवार 4 लोग महिला और उसके पेट में पनप रही जिंदगी को बचाने के लिए उसके साथ खड़े थे। बुलडोजर के लोडर बकेट पर सवार होकर उस महिला को इस उबड़ खाबड़ रास्ते से धीरे धीरे निकाला गया। हाथ में ड्रिप लगाए हुए उस दर्द से जूझ रही महिला आखिरकार कुदरत से जीत गई। कई लोगों की मेहनत ने उसे सही समय पर अस्पताल पहुंचा दिया। यूपी के सहारनपुर में नगरपालिका की लापरवाही की वजह से 5 लोगों की जान पर बन आई। हादसे के बाद पीड़ित परिवार ने नगरपालिका के ठेकेदार के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। क्योंकि ठेकेदार की गलती की वजह से एक कार 11 फीट गहरे गड्ढे में समा गई। यह हादसा तब हुआ जब एक युवक अपनी मां को हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल लेकर जा रहा था। कार में परिवार के 5 लोग सवार थे, तभी कार सड़क पर खोदे गए गड्ढे में जा गिरी। ये गड्ढा नगरपालिका के ठेकेदार ने बोरवेल के लिए खुदवाया था, जिसमें बारिश का पानी भर गया था। कार पूरी तरह पानी में डूब गई। बड़ी मुश्किल से कार में सवार लोगों ने अपनी जान बचाई। बाद में क्रेन की मदद से कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में अज्ञात हमलावरों ने पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष भीमन्ना गौड़ा बिरादर की गोली मारकर हत्या कर दी। 3 हमलावर बाइक से आए थे, जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष भीमन्ना गौड़ा बिरादर सलून पर बाल कटवा रहे थे, तभी हमलावरों ने उन्हें गोली मारी। वीडियो में दिखा कि काले रंग की टी-शर्ट पहने हमलावर ने पहले तमंचा दिखाकर लोगों को भगाया, फिर गोलियां लोड करके फायर झोंक दिया।
सलून की दुकान के बाहर एक और हमलावर तमंचा लेकर खड़ा था, जो लोगों को डरा धमका कर भगा रहा था। इसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। हमलावरों ने 3 राउंड फायर किए, जिससे पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष भीमन्ना गौड़ा बिरादर की मौत हो गई। हत्याकांड के बाद पुलिस हमलावरों का पता लगाने में जुट गई है। बात करते हैं पुर्तगाल की, जहां राजधानी लिस्बन में बुधवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। लिस्बन की प्रसिद्ध ग्लोरिया फ्यूनिकुलर ट्रेन पटरी से उतरकर इमारत से टकरा गई, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 18 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों में विदेशी नागरिक और एक बच्चा भी शामिल है। हादसे के तुरंत बाद एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच गई। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया और लगातार राहत कार्य जारी है। पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने ट्रेन हादसे में हुई मौतों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक लड़की ने लड़के पर शादी के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी लड़के के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। शादी के कार्ड छप गए, मेहमानों को निमंत्रण चला गया, हाथों में साजन के नाम की मेहंदी रच गई। शाम 5 बजे बारात पहुंचनी थी, लेकिन दोपहर होते होते युवक का फोन आया कि वो बारात लेकर नहीं आ सकता। दरअसल दूल्हे ने ऐन वक्त पर लड़की के परिवार से 5 लाख की डिमांड कर डाली। साथ ही कहा कि रुपए देंगे तभी बारात आएगी। दुल्हन के परिवार के लोगों ने काफी मिन्नतें की, लेकिन उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। युवती का आरोप है कि युवक ने न सिर्फ उससे अवैध संबंध बनाए, बल्कि उसकी तस्वीरों से उसे ब्लैकमेल भी किया। मेरे लाख मना करने के बाद उसने मेरे साथ में जोर जबरदस्ती की। उसने मेरे वीडियोस भी बनाए और बार-बार वो वीडियोस को मुझे बता के धमकी देता था। लड़की के परिजनों का दावा है कि शादी से पहले युवक को बाइक भी दिला दी गई थी। शादी के बाद घर खरीदने की भी योजना थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कुछ अपराधी इस मुगालते में रहते हैं कि पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन हरियाणा पुलिस ने एक मोस्ट वांटेड अपराधी का ये गुमान तोड़ दिया और समंदर पार छिपे अपराधी को पकड़ लाई। हाथ में हथकड़ी और गमछे से मुंह ढककर चलता ये अपराधी मेनपाल बादली है। 24 मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। 3 केस में उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। 2018 में ये पैरोल पर आया, लेकिन फिर जेल में नहीं लौटा। ये 2019 में सोनू कुमार के नाम पे पासपोर्ट बनवा के यहाँ एड्रेस से एक पासपोर्ट नकली डॉक्यूमेंट तैयार करके बनवा के ये कोलकाता एयरपोर्ट से ये कंबोडिया चलते हैं। जिसके बाद पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए 7 लाख रुपए का इनाम भी रखा था, लेकिन ये पकड़ में नहीं आया। इसे लगा कि पुलिस कंबोडिया तक नहीं जा पाएगी, लेकिन हरियाणा एसटीएफ ने पीछा नहीं छोड़ा। केंद्रीय एजेंसीज की मदद से कंबोडिया की सरकार से संपर्क किया गया और इस मोस्ट वांटेड अपराधी को डिपोर्ट कराकर गुरुग्राम लेकर आई और कोर्ट में पेश कर अब रिमांड पर ले लिया है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक और धमकी दी है और भारत पर टैरिफ और बढ़ाए जाने के संकेत दिए हैं। साथ ही ये भी कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो आगे और भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने अब तक भारत पर लेवल 2 या लेवल 3 के तहत प्रतिबंध नहीं लगाया है। Would you say that putting secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal, would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven't done phase 2 yet or phase 3. But when you say there's no action, I think you ought to get yourself a new job, because if you remember 2 weeks ago I said if India buys, India's got big problems, and that's what happened. So don't tell me about that. वहीं चीन ने मिलिट्री डे परेड में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने अपनी ताकत दिखाई, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन किम के जाने के बाद वायरल हो रहे एक वीडियो ने दुनिया को हैरान कर दिया है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह अपनी खास ट्रेन से जब चीन पहुंचे तो किम जोंग उन का बीजिंग में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। लेकिन चीन से लौटते वक्त क्या हुआ, इस वीडियो में देखिए। ये तस्वीरें उस जगह की हैं जहां पर किम जोंग रुके हुए थे। उनके जाने के बाद कर्मचारी उस जगह को साफ करने लगे। आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, जहां लोग बैठते हैं वहां सफाई तो होती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है।
खबर है कि किम जोंग उन जहां बैठे थे, जिस ग्लास से पानी पी रहे थे, जिन जिन चीजों को उन्होंने छुआ था, उन सारी जगहों को रगड़ रगड़ कर साफ किया गया। कर्मचारियों ने किम के हर उस निशान को मिटा दिया। ये वीडियो सामने आने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। दरअसल किम जोंग जहां जाते हैं, उनके कर्मचारी किम का हर फिंगरप्रिंट मिटा देते हैं। सफाई करने वाले ये कर्मचारी भी वही करते दिखे। यहाँ तक कि किम ने जिस कप का इस्तेमाल किया था, वो भी लेकर चले गए। झारखंड के सिमडेगा में भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक की मौत हो गई, 3 लोग जख्मी हो गए। यह हादसा तब हुआ जब एक नाबालिग लड़का स्कॉर्पियो चला रहा था, जबकि उसके 3 दोस्त गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो एक पेड़ से टकरा गई। हादसा कितना भीषण था, इसका अंदाजा वहां से सामने आई तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। हादसे के बाद स्कॉर्पियो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद वहां चीख पुकार मच गई। लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। महाराष्ट्र के नासिक से दिल को झकझोर देने वाली एक खबर सामने आई। यहाँ एक नाबालिग लड़के ने भिखारी को सड़क के बीचों बीच मार डाला और फिर शव के पास खड़े होकर डांस किया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी हत्या के बाद बीच सड़क पर डांस करता दिखा। बताया गया कि आरोपी ने भिखारी की हत्या इसलिए की क्योंकि उसे शक था कि भिखारी ने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ छेड़खानी की। त्र्यंबक नाका इलाके में भिखारी की हत्या के बाद आरोपी वहीं खड़ा रहा, जबकि लोग वहां से आते जाते रहे। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। राजस्थान के भीलवाड़ा में लगातार हो रही बारिश के बाद आए सैलाब में एक बाइक बह गई। भीलवाड़ा में नेशनल हाईवे समेत कई सड़कों पर तेज बारिश के बाद बाढ़ आ गई, लेकिन इसके बाद भी पानी से डूबी सड़कों से लोगों ने आना जाना बंद नहीं किया। जरूरी है जी। नतीजा ये हुआ कि गुलाबपुरा विजयनगर को जोड़ने वाली पुलिया को पार करते समय बाइक सवार धड़ाम से गिरे। जरूरी है जी। लोगों के समझाने के बाद भी बाइक सवार नहीं माने। दोनों युवकों ने बाइक उठाकर पुलिया पार करने की जबरन कोशिश की, लेकिन तभी बाइक फिर से बहने लगी। गीला कौन हुआ है? पानी कम होने की वजह से दोनों बाइक सवार की जान बच गई। भरतपुर में स्कूल बस के ड्राइवर ने 50 बच्चों की जान खतरे में डाल दी। बस ड्राइवर ने बच्चों की जान की फिक्र किए बगैर उफनती गंभीर नदी से बस पार कराई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।